नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया न्यूज की बजट की चौपाल में। हमारा खास कार्यक्रम, और इस खास कार्यक्रम में बात होगी भूमिपुत्रों को लेकर। हर सरकार अपना बजट पेश करती है, और ये इस सरकार का अगर बात करें, अंतरिम बजट है, आखिरी बजट है। और आखिरी बजट में किस तरह की उम्मीदें लोगों को है, खासतौर पर भूमिपुत्रों से बात करेंगे। किसान भी हमारे साथ हैं, किसान नेता भी हमारे साथ हैं। उनके अलावा बात करें, सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हमारे साथ है, यानी कर्मचारी संगठन के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं, कुछ प्रबुद्ध लोग और भी हमारे साथ हैं। परिचय करवाना चाहूंगा, बलबीर बजाज जी हमारे साथ है, किसान नेता है। इसके अलावा रतन कुमार जिंदल जी कर्मचारी नेता है, अरसे तक कर्मचारियों के जो संगठन है उनकी राजनीति की है, उनकी नुमाइंदगी की है। कमल सिंह जी हैं, युवा संगठन के प्रधान भी हैं, किसान नेता है, संयुक्त किसान मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बात करेंगे, हमारे साथ प्रदीप ऐश्वर्यान जी हैं, वो भी युवा किसान नेता है। अजय सैनी जी हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। और इंद्रवेश जी हैं, इंद्रवेश जी भी किसानी से भी लंबे अरसे तक किसानी की पत्रकारिता भी करते रहे हैं। इसके अलावा प्रबुद्ध, अगर मैं बात करूं, अग्रणी पत्रकारों में एक है। तो इन तमाम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले कमल जी आपके पास आऊंगा, बजट से क्या उम्मीदें हैं? अंतरिम बजट, इस सरकार का आखिरी बजट, एक तरह से किस तरह की उम्मीदें खासतौर पर किसानों को लेकर? सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छा जो मुद्दा है और जो इसे चुनावी ईर है इसके अंदर किसानों की बात कर रहे हैं, इसके लिए इनको साधुवाद है। बात है हमारी ये है कि किसान इस बजट में किसान को जो आशाएं जो सरकार की तरफ देख रहे हैं उसमें एमएसपी C2 जो है, जिसमें लागत मूल्य मिलना चाहिए किसान को हर फसल का, वो उनको मिलना चाहिए। दूसरा, जो किसान औजार खरीदता है, जो ट्रैक्टर है चाहे दूसरी चीजें हैं, उन पे सब्सिडी होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि जो एक जटिल समस्या बना दी है किसानों के लिए कि ऑनलाइन अप्लाई करो, उसका जो इतना लंबा चौड़ा है, तो ये चीज हटा देनी चाहिए। और इसमें ज्यादा बजट, जिस प्रकार से एक सेना का बजट आता है, 80% हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कम से कम कृषि के अंदर अच्छा बजट देना चाहिए ताकि किसान खुशहाल हो। और जब किसान खुशहाल हो जाएगा तो ये देश खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि हमने सर छोटूराम जी से भी बात सुनी थी कि जो किसान खुशहाल करना का मेरा वर्ग को खुशहाल करना है, तो देश के लिए बजट बढ़ाते हैं किसानों के लिए। इसी प्रकार तो चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। तो सरकार को अगर किसानी को ऊपर देखना है, देश का विकास करना है, तो किसानी बजट को बढ़ाना चाहिए। चरण साहब क्या कहेंगे? कमल जी ने बताया कि किसानी को बढ़ावा देना होगा, किसान के बजट को भी बढ़ावा देना होगा। अंतरिम बजट है, आखिरी बजट है, उस पर क्या कहें? सर, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसके ऊपर सर किसानों को एक तो खाद बीज के ऊपर मतलब सब्सिडी देनी चाहिए। खाद बीज के बिल है, उनके रेट बढ़े हुए हैं, वो कम करने चाहिए बजट के ऊपर। और किसान को खुशहाल समृद्ध बनाना चाहिए ताकि मतलब इस बजट के ऊपर हमें उम्मीद है अच्छा बजट आएगा और हमारे आशाओं के ऊपर वो होगा। चुनावी बजट है तो कहीं ना कहीं अच्छा बजट माना जाएगा। मतलब क्या कहेंगे, लगातार जो है किसानों के मुद्दे आपने उठाए हैं अरसे तक, जो है क्या लगता है इस बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद और दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं। देखिए, किसानों की अगर उन्नति करना है, इस एक तो एमएसपी की गारंटी दी जाए, दूसरे अच्छे बीज दिए जाए और खाद भी दी जाए। काफी किसान इसमें मारे जाते, मिलावटी बीज आ जाते हैं, तो कंपनियों पर चेकिंग हो और किसानों को। दूसरा, किसानों को चाहे, मैं तो ये कहूंगा किसानों को सब्सिडी, ये लोन देना बंद कर दें। किसानों को प्रॉपर अगर कीमत देंगे फसल की तो किसान उन्नति करेगा। और अगर देश को खुशहाल चाहते हैं तो किसान को उन्नति होना जरूरी है। देखिए, कोरोना में सभी पीछे चले गए थे, लेकिन एक किसान ने ही देश की अर्थव्यवस्था डाटी, जो बढ़ाई और रही। तो इसलिए किसान की उन्नति जरूरी है। लेकिन ये सरकार पिछली बार का 11,000 का बजट 11 वो किसानों को नहीं दिया, जबकि जो बजट ये देते कृषि में कम कर रहे हैं। कृषि का बढ़ाया जाए और किसानों को जो भी बजट मिलता है, उसका आवंटन आता है, उसका पूरा पूरा किसानों को फायदा दिया जाए। पानी दिया जाए किसानों को, जिससे फसलें अच्छी होंगी, बीज अच्छे होंगे, फसल अच्छी होगी और पैदावार होगी, तो देश खुशहाल रहेगा। देश खुशहाल रहेगा। किसानों की हमने बात की, भूमिपुत्रों की बात की है, लेकिन कर्मचारियों की बात करना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस, अगर बात करें, वित्त वर्ष का अवसान होता है, और वित्त वर्ष के दौरान जो कर्मचारी है उनको एक ही चीज दिखती है कि कहीं ना कहीं
जो टैक्स में रिबेट की बात भी हर बार देखी जाती है। रतन जिंदल जी हमारे साथ। रतन जी क्या कहेंगे पूरे मुद्दे को? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे को मौका मिला। और ये अंतरिम बजट है सरकार का, और जो कर्मचारी है और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो तमाम विकास के लिए रीढ़ की हड्डी होती है सरकार की। और इसमें क्योंकि अंतरिम बजट है, इसमें सबसे पहले तो जो ओल्ड पेंशन है उसके लिए बजट दिया जाए, और जो लाखों की संख्या में जो कर्मचारी वैकेंसी पड़ी हैं विभागों में, विशेषकर शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, और शिक्षा और स्वास्थ्य हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये सरकार भी मानती है, लेकिन उसमें उन्हें बजट मुहैया करवाया जाए तो आगे आने वाले समय में सरकार को भी इसमें फायदा हो सकता है। दूसरा, जो इनकम टैक्स की जो रेंज है वो भी मतलब 5 लाख से 10 लाख तक उन्होंने उठानी चाहिए, ताकि आम कर्मचारी को इसका फायदा मिल सके और बजट में इसकी बढ़ोतरी हो। और कौशल जो रोजगार है उसके तहत या अग्निवीर जो भर्ती किए जा रहे हैं उससे सरकार को काफ़ी नुकसान है, और आने वाले समय में इसका खामियाजा भी सरकार भुगत सकती है। इसलिए सचेत करे सरकार इस बारे में और अंतरिम बजट अच्छा दे। एक बड़ी बात शिक्षा स्वास्थ्य पर और अंतरिम बजट जो है अच्छा दिए जाने की बात कही गई है। अजय सैनी जी हमारे साथ। अजय जी क्या कहेंगे? तमाम लोगों को हमने सुना है, किसानों को भी सुना है, किसान नेताओं को भी सुना है, रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं यानी कर्मचारी संगठनों की नुमाइंदगी करते हैं उनको भी हमने। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने जो मुहिम शुरू की है काबिल तारीफ है। आम बात यही है कि जो चुनावी वर्ष में बजट आता है उसके अंदर रात की बात होती है, लेकिन रात मिलती नहीं। धरातल पर अगर आम आदमी को, किसान को, कमेरे वर्ग को रात मिलेगी तो निश्चित रूप से बजट अच्छा कहलाएगा। लेकिन चुनावी वर्ष में उम्मीदें बहुत कम होती हैं, सिर्फ झुंझुना पकड़ा जाता है आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को। तो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए और अच्छा बजट आना चाहिए, तो कि आम आदमी का जीवन यापन सरल हो सके। 2 दशक से आप भी इंद्रवेश जी पत्रकारिता में है, लगातार तमाम चीजों को गहराई से देखा, गहनता से देखा है। क्या लगता है अंतरिम बजट जो पेश किया जाएगा लोक लुभावना हो सकता है या किस तरह की उम्मीदें? जी रवि भाई, इस बारे में बताना चाहूँ तो अब की बार जो अंतरिम बजट है इलेक्शन है, तो मुझे लगता है काफ़ी लोक लुभावना रहने वाला है। जिस प्रकार से बिजली सब्सिडी होती थी किसानों के लिए, कृषि यंत्रों पे सब्सिडी होती थी, या खाद और बीज पे सब्सिडी, उन सबको समेट करके किसान सम्मान निधि में समेट लिया गया और किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाने की बात आई। पिछला जो बजट था उसमें लगभग 60,000 करोड़ का बजट अकेले किसान सम्मान निधि का था पूरे देश में। तो अब की बार उम्मीद की जा रही कि किसान सम्मान निधि में जो है ये बजट जो है इसे बढ़ेगा, और ये 6,000 रुपये वार्षिक से जो है इसको आगे सरकार लेके जाएगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। इस प्रकार से काफ़ी उम्मीदें सरकार से की जा रही है। उम्मीदें की जानी भी चाहिए। और आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं, कमल जी अगर बात करें, उम्मीद लगती है आपको? चुनावी वर्ष है, चुनाव में कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, कोई लगता है आपको कि होगा? देखो, मैं तो प्रधानमंत्री जी का कई बार भाषण सुनता हूँ, वो कहता है कि किसान को हमें खुशहाल करना है, किसान के ज्यादा बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी पीछे जो कर नहीं सका अब की बार करते तो शायद किसान का भला हो जाए, और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए। अगर हितैषी सरकार कहती है किसान हितैषी है तो किसानों के लिए विशेष बजट और कर्मचारियों के लिए विशेष बजट। और मैं कहता हूँ कि सभी वर्गों के बजट डालें। किसान एक कई सालों से बहुत पीड़ित हो रहा है और उनको एमएसपी भी नहीं मिल रही, दूसरे उनके जैसे लोन का भी ज्यादा उनका ब्याज चढ़ चुका है। तो ये सारी चीज होनी चाहिए, ब्याज माफ भी हो, किसान को जो औजार है, किसान जो कृषि यंत्र खरीदता है उसमें भी सब्सिडी हो, और सबसे बड़ी एमएसपी मिलनी चाहिए किसान को। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ऐसा करेंगे। आपको भी लगता है? जी, अब की बार कुछ होगा इस बजट में। जिंदल जी, हर बार क्योंकि चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में उम्मीदें होना तो लाजमी सी बात है, क्या लगता है? मुझे लगता है कि अब हर तबका जो कर्मचारियों का, रिटायर कर्मचारियों का है, वो आंदोलन में है, और सरकार समय समय पर उनको राहत देने के लिए कमेटी गठित कर देती है, या उनको ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी ये मांगे लागू कर देंगे, लेकिन वो लागू नहीं कर पाई। अभी हम उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में, इस बजट सत्र में उनको जरूर उन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनको कुछ राहत भी मिल सके। और कर्मचारियों की रिक्तियां बहुत पड़ी है सभी विभागों में, वो जरूर उन्हें भर्ती करनी चाहिए। ये हम आशा करते हैं कि अभी सरकार सचेत है। बजाज साहब, आखिरी कमेंट चाहूंगा। मैं तो ये कहूँगा, अगर सरकार को किसानों से कुछ फायदा लेना है चुनाव में तो किसान हितैषी बजट देना चाहिए, और सब्सिडी ये सब चीजें दे जिसमें आए, और किसान की उन्नति ही देश का खुशहाल होगा। किसान की उन्नति होगी तभी, क्योंकि 80% किसान देश में है, अन्नदाता है। जब अन्नदाता खुशहाल होगा तो
और देश खुशहाल हुआ। चलिए, आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इंडिया न्यूज की इस बजट की चौपाल में जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे आखिर कई सारे हैं, तो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में इस तरह के मुद्दे होना बेहद लाजमी बात है। ऐसे में अब किस तरह से इस अंतरिम बजट में ना केवल किसानों बल्कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे तबके से जुड़े लोग हैं, महिलाएं हैं या तमाम लोगों के लिए किस तरह का प्रावधान किया जाता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि लोग आशान्वित जरूर हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।